अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के दिन का आगाज़ करते हैं सुबह हलवा पूड़ी के नाश्ते के साथ। और आपको बताती हूँ कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का व्लॉग बड़ा ख़ास होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा, जब मैं इतनी हैप्पी हूँ, इतनी खुश हूँ, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ अपनी खुशी भी शेयर करती हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जब हमारे बच्चे कामयाब होते हैं तो उसका जो सारा जो असर होता है ना, वो हमारे वालिदैन के ऊपर पड़ता है। अगर आपके बच्चे बिल्कुल निकम्मे हो जाते हैं, कोई पोजीशन होल्डर नहीं होते, तो उसका भी सारा असर आपके पेरेंट्स पे होगा। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते तो बच्चे कभी भी कामयाब नहीं होते। ठीक है, तो जब जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को अच्छे तरीके से टाइम देते हैं, पढ़ाते हैं, उनको उनके हर काम को देखते हैं, तो वही बच्चे कामयाब होते हैं और आगे जाके वही बच्चे निकलते हैं, कुछ बन के निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही आप लोगों के साथ बात शेयर करने वाली थी कि जब आपके बच्चे मेहनत करते हैं और कुछ हासिल करते हैं तो उनका जो असर होता है, जो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्हीं को सारी कामयाबी मिलती है। ठीक है, आज मेरी ना खुशी का भी यही हाल है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बच्चे को हम कामयाब कैसे बना सकते हैं। और आज का व्लॉग असल में ये है कि मेरी बेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रेड लिया है और जिसकी वजह से उसकी अच्छी पोजीशन आई है, तो मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी खुशी शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनका बड़ा दिल होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमें छोटी छोटी बात के ऊपर हमें जैसे भी इम्पोर्टेंस दें और खुश हों। ठीक है, वो कहें कि ये आपने ठीक किया, जो वो काम ठीक कर रहे होते हैं। क्योंकि बच्चा जब कोई काम करता है ना, तो उसको खुद को पता होता है कि वो काम ठीक कर रहा है कि नहीं। जैसे मेरे बच्चे कोई काम करते हैं, उनको पता होता है कि भाई अब ये काम किया, वो फिर मुझे आके बताते हैं कि मम्मा हमने ये काम किया। तो मैं हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत खुश होती हूँ कि वेल डन बेटा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा काम। इवन के इशाल जब स्कूल से आती है, लंच करती है, रेस्ट करने के बाद जब सारा अपना काम फटाफट फिनिश कर लेती है ना, तो मुझे आके कहती है मम्मा ये देखिए मैंने सारा काम अपना ना सारा फिनिश कर लिया है। तो मैं उसको इतना अप्रिशिएट करती हूँ, सबको कहती जल्दी से क्लैप, जल्दी से क्लैपिंग करें। और सबको भी मैं बड़ा ज़रा हैप्पी फील करवाती हूँ कि वाओ इशाल, गुड गर्ल, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो बच्चों को ना छोटी सी उम्र से ही ना उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें, ताकि उनको मोटिवेट करें, ताकि उनके अंदर हौसला अफजाई आए और वो अच्छे से अच्छा काम करना शुरू करें इंशाल्लाह ताला। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर उनकी छोटी छोटी कामयाबियों पर ना खुश हुआ जाए, उनकी हौसला अफजाई ना की जाए और इनकरेज उनको ना की जाए, तो बच्चे ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। जैसे बच्चों को पता होता है कि हम जैसे भी कर लें हमारे पेरेंट्स तो खुश ही नहीं होंगे, तो वो फिर आपको खुश करना भी छोड़ देते हैं। तो मेरे बच्चे तो जब भी कोई एक्सलेंट, गुड, स्टार या अच्छे नंबर लेकर आते हैं, तो मैं तो उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह बेटा, वेल डन, बाबा आएंगे, उनके आपने सिग्नेचर लेने हैं, आपने उनको बताना है, ताकि ना इस तरह बच्चे बड़े खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कुछ बातें होती हैं जो पेरेंट्स नहीं करते हैं, बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, तो बच्चे कभी भी आपके कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़ी कामयाबी जो होती है ना, वो हमारे घर से स्टार्ट होती है। तो मैं अपनी यही बात आज शेयर करूंगी कि जब अबीहा के एग्ज़ाम्स थे ना, तो मैं 40 to 45% तक अबीहा को टाइम देती थी। क्यों? क्योंकि अबीहा खुद कहती थी मम्मा आप अपना काम करें, अपनी वीडियो बनाएं, आपने कोई गैप नहीं करना, कोई आपने ऑफ नहीं करना, आपने वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, मैं खुद अपना पढ़ूंगी, आपने मुझे नहीं पढ़ाना, मैं खुद पढ़ूंगी। क्यों? क्योंकि अबीहा को मेरी भी बड़ी फ़िक्र है। मेरे बच्चे ना मेरी भी बड़ी फ़िक्र करते हैं, मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे बच्चे मेरी केयर करते हैं। तो इस तरह तो जब माशाल्लाह जब रिज़ल्ट आया, तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे आपको अपनी ज़ुबान से, अपने मुंह से कहें कि मम्मा हमें आपसे प्यार है। वो कुछ ऐसे काम भी ऐसे करते हैं कि हमें खुद रियलाइज़ होता है कि वाह हमारे बच्चे कितनी हमें सपोर्ट करते हैं। और आप यकीन नहीं माने, आज मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना अबीहा के रिज़ल्ट से, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे प्राउड फील हुआ। और मैंने उसे भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा बेटा वेल डन आप, क्योंकि अगर अबीहा या मेरे बच्चे या मैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके नहीं चलेंगे ना, तो ये हम सफ़र तय नहीं कर पाएंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं इतनी खुश थी ना, और आज भी ना मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं थे कि मैं क्या अपने व्लॉग में बताऊंगी, कैसे बताऊंगी, क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस यही आपको मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली अपने बच्चों को अप्रिशिएट किया करें। बेशक वो अगर कम मार्क्स लेकर आते हैं तो उनको बैठ के हमेशा समझाना चाहिए, ना कि आप उसको डिग्रेड करें सब बहन भाइयों के सामने, भी उसके बहन भाइयों के सामने डिग्रेड करें कि बेटा ये क्या, या फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें या फिर मारना शुरू कर दें। इससे आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट कभी भी नहीं लेके आएगा। आप सोचेंगे कि आपका बच्चा इम्प्रूव हो जाएगा, कभी भी नहीं ऐसा होगा, बल्कि वो और बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आजकल तो छोटा सा बच्चा भी फील करता है कि भाई मेरी इंसल्ट हो गई है, मुझे ऐसे डांटा गया है, मुझे ऐसे मारा गया है, मेरी इंसल्ट की गई है, तो वो कहेगा ये तो होने वाली चीज़ है, ये तो अब डेली मेरे साथ होती है, छोड़ो परे। वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा। हमेशा प्यार से डील करें, उनकी बच्चों की हौसला अफजाई करें और बच्चों के हर काम में खुश हों। जैसे कि आजकल ना अबिहा को ना पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं उसमें भी उस चीज़ की बड़ा हौसला अफजाई करती हूँ। मैं कहती हूँ माशाल्लाह बेटा बहुत ज़बरदस्त है बहुत अच्छा आप काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, और अगर हम उसका आउटपुट उनको ना दें, तो मैं कहती हूँ कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो डाउन हो जाती है। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस जो आता है वो उसके घर से आता है, वो हमेशा अपने पेरेंट्स से लेता है। पेरेंट्स उसको शो करते हैं, उसको बताते हैं या दिखाते हैं कि बेटा आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें ना एक पेरेंट्स के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। तो काइंडली इन चीज़ों का ख्याल रखें। और ये आपको एक मामूली सी बात लगती होगी कि आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आप उनके बैग चेक नहीं कर रहे, उनकी डायरी चेक नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल आप उनको फ्री हैंड कर दिया है, तो बच्चे की कामयाबी इस चीज़ में कभी भी नहीं है। फ्री हैंड तो कभी भी बच्चों को ना करें, बेशक आपका उनके ऊपर कितना मर्जी ट्रस्ट हो। अब मुझे मेरे बच्चों पे इतना ट्रस्ट है, मगर फिर भी मैं उनकी डायरी चेक करती हूँ, मेरे मोबाइल पे आ जाती है। तो इसी तरह तो काइंडली आप उनकी हौसला अफजाई करें, उनको टाइम दें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके अच्छे रिजल्ट पे उनको कुछ ना कुछ दें, और जो वो मांगते हैं, जो उनकी जायज़ जो उनकी है डिमांड्स, वो करें। क्योंकि मेरे बच्चों ने ना कभी भी मेरे से डिमांड नहीं की। तो आज का दिन था आउटिंग का। आपको पता आउटिंग का दिन क्यों था? अबीहा ने अपने बाबा से एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट मांगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने कभी कपड़ों की डिमांड की है, ना कभी कोई खाने पीने की कोई ऐसी चीज़ की डिमांड की है। वो जस्ट मेरे से करते हैं जो घर में मैं बना के दूँ। कभी होटलिंग शोटलिंग की उन्होंने कभी भी डिमांड नहीं की। मेरे बच्चों की आज अबीहा की सिर्फ एक ही डिमांड थी, बाबा मुझे टाइम चाहिए, आज हम आउटिंग करेंगे, और आज हमने कुछ भी नहीं करना, आपने कोई अपना काम नहीं करना, मम्मा ने अपना कोई काम नहीं करना, जस्ट हमें टाइम चाहिए और हम सारी फैमिली एंजॉय करेंगे। क्योंकि हम जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तो उससे पहले भी हम बड़ा फैमिली एक दूसरे को टाइम देते थे। तो आजकल ज़रा हस्बैंड अपने काम में बिजी होते हैं, मैं अपने काम में होती हूँ, बच्चों को टाइम दिया जाता है, बहरहाल उस तरीके से नहीं जो पहले होता था। तो आज हमने सारा दिन बाहर गुजारा, आउटिंग की, बच्चों ने हमारे साथ, हमने बच्चों के साथ टाइम गुजारा, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा एक रिलैक्स फील किया, बड़ा मज़ा आया। और कुछ बच्चों की चीज़ें लेनी थी, जैसे अयान के स्लीपर्स लेने थे, वो लिए, बाहर खाना खाया। बच्चों ने कोई बिरयानी वगैरह की डिमांड नहीं की, मैंने डिमांड की कि आज हम चांपे खाते हैं कैंट में पहले मेरे ख्याल से मैंने 8-9 साल पहले यहाँ पे खाई हैं, तो बड़ी टेस्टी होती हैं, तो वहाँ पे वो खाई। फिर अयान के स्लीपर्स ले लिए, खाना भी खा लिया, आउटिंग भी हो गई, गोलगप्पे भी खा लिए, सुबह नाश्ते के बाद चाय भी पी थी। और आपको एक और बात बताती हूँ कि जब भी आप बच्चों को हलवा पूड़ी का नाश्ता करवाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ी सी ना चाय आपने लाजमी देनी है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। उसके चाय पीने के बाद ना बच्चे थोड़ा सा लाइट फील करते हैं। अगर आप बच्चों को चाय का कप या हाफ कप भी नहीं देंगे ना, तो बच्चे सारा दिन कुछ नहीं खा पाएंगे, उससे बच्चे के जैसे बोझ भी बना रहेगा। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल किया करें। तो आज ना वैसे मैंने बाहर बिल्कुल भी नाश्ते पे नहीं जाना था, ये जस्ट आज अबीहा की फरमाइश पे हम बाहर गए हैं। मैं कहा चलें कोई बात नहीं जी, आज भी ले जाती हूँ इन्हें, क्योंकि घर की जो फरमाइशें होती हैं वो मेरे कहने पे ही पूरी होती हैं, क्योंकि मैंने अपने घर को जिस तरीके से चलाना होता है बस मैं चलाती हूँ। और मेरे जो घर के रूल्स हैं इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, मेरे घर के रूल्स हैं वो रूल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने खाना खा लिया, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी वो भी कर ली, बच्चों को टाइम भी दिया। सारा दिन आज हमने सफ़र किया बेशक मुल्तान में किया, बहरहाल यह है कि मज़ा बहुत ज़्यादा आया। उसके बाद ही हमने आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम भी हम काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे आए हैं। बताएं ना कि बिल्कुल एक फ़िक्स नहीं होता कि हमने यहाँ पर जाना है और आज ये करना ही है और लाजमी है, नहीं।
क्योंकि ये बच्चों में चीज़ डाली ही नहीं है। जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड कह देते हैं कि मैंने आना है, आप रेडी रहें, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो आ नहीं पाते हैं, उनको कोई काम हो जाता है, भी काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा वो डिले हो जाता है काम सारा। तो ये चीज़ बच्चों में नहीं डाली कि हाय अब बच्चे रोने लग जाएं कि ना भाई अब हम तो गए नहीं हैं, इस तरह ये वो नहीं, इस तरह की ये चीज़ नहीं है। ज़रा सुकून से बिल्कुल चिल होके अपने बच्चों को लेके चलें। जो चीज़ हम अपने बच्चों के अंदर डालेंगे ना, जो भी आदतें छोटी बड़ी जो भी, तो वही चीज़ आपकी ज़िंदगी को सुकून देंगी या फिर आपका सुकून बर्बाद कर देंगी। पेरेंट्स ही होते हैं ना, अपने हाथों से अपनी औलाद को सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बस इसी तरीके से। तो यहाँ पे जी देखिए जी, ईशाल आइसक्रीम खा रही है, स्ट्रॉबेरी और कॉफ़ी, और अयान ने तो फुल कॉफ़ी फ्लेवर लिया है, मैंने लिया है पिस्ता एंड कुल्फ़ा। बहुत कमाल की होती है ये। और आपको पता है आज का जो था ना दिन, जो आज हमने बच्चों के साथ एंजॉय किया, आज हम इतने ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर के सारे कामों को छोड़ के थोड़ी सी ब्रेक ली जाए, अपनी फैमिली को और अपने आप को टाइम दी जाए। ना मेरे हस्बैंड फ़ोन सुने और ना मैं मोबाइल उठाऊँ। ये तो जस्ट छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लिए, मैं कहा चले मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी खुशी भी शेयर करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कल मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया। ठीक है, वरना आपको पता है मैं कोशिश ये करती हूँ कि डेली व्लॉग अपलोड करूँ। तो बहरहाल अपने थोड़े से घर की रूटीन से थोड़ा सा दूर जाकर जब हम अपनी फैमिली को टाइम देते हैं ना, तो इससे परफेक्ट टाइम और गोल्डन टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता। और मैं समझती हूँ ये टाइम आपको एक टाइम पे याद भी आता है कि देखो हम वहाँ गए थे, देखो हम वहाँ गए थे। ये तो यादें होती हैं इंसान की। और मैं कहती हूँ कि लाजमी अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम थोड़े से स्ट्रेस में हैं, तो वो इसलिए स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं देते। जब आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं, आप खुद ही रिलैक्स हो जाते हैं और बहुत अच्छा फील करते हैं। और एक और चीज़ जो कि दिन में एक हमारे दिन को एक गोल्डन मैं कहती हूँ टाइम बना दिया। आपको पता है कि जब मुझे पता चले ना कि चैनवन में 50% ऑफ लग गई है, इससे ज़्यादा मज़ीद ख़ास आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये ब्रांड ही बड़ा अच्छा है। जब सेल की बात होती है, और इसको मैं तो कभी इग्नोर नहीं कर सकती, जब यहाँ पे चैनवन में जब सेल लगती है ना, तो मैं लाजमी यहाँ पे टूर लगाती हूँ। बेशक मैं यहाँ पे बेडशीट्स लूँ या ना लूँ, कोई ना कोई चीज़ तो मुझे मिल जाती है, मैं ले आती हूँ। क्योंकि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं इनके, और बहुत कभी कभी मिलते हैं। जैसे भी 50% और 30% यहाँ के डिस्काउंट्स थे। यहाँ पर आप फर्नीचर ले सकती हैं, जो आपके घर के डेकोरेशंस हैं वो आप ले सकती हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल एक आम सी चीज़ें नहीं होती लोकल, यहाँ पे बहुत अच्छी और जैसे भी यूनिक चीज़ें होती हैं। तो यहाँ का आपने लाजमी जाना है। मैंने कहा कि अगर आपने शॉपिंग करनी है और अगर आपका शॉपिंग का मूड हो रहा है आज निकलने का, तो चैनवन का आप ज़रूर एक टूर लगाएं और कभी भी इसको मिस ना करें। ये मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी। मैंने लिए थे यहाँ से लिए थे कुशन्स, और यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस देखे थे। बहरहाल उनके तो काफ़ी ज़्यादा रेट थे। यहाँ पे 14,000 15,000 का 50% ऑफ पे ड्रेस था, वो मैंने रख दिया। वो ब्लू और आई थिंक पर्पल कलर का, हाँ जी वो था। तो जस्ट फिर मैंने यहाँ से कुशन्स लिए। मुझे ना सोफ़ों के लिए कुशन्स चाहिए थे, तो मुझे ना आजकल बड़े अच्छे लगने लगे हैं कुशन्स। जब भी मैं किसी वीडियो में या कहीं भी देखती हूँ ना, तो बड़ा प्यार हो रहा है कुशन्स से भी कि ये भी ना हो, पिलो के साथ हों या फिर कुशन्स जैसे आप सोफ़ा के आगे रखते हैं वो हों, तो इस तरह। तो आज ना मेरा आपको टॉपिक भी समझ आ गया होगा कि आज मैंने कोई रेसिपी तो शेयर नहीं की। मैंने कहा चलें आपके साथ अपनी बातें भी शेयर करती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने वाली। और अगर आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप खुद भी मोटिवेट होते हैं। जैसे कि बच्चे अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं तो आप खुद, आपकी एनर्जी खुद की बूस्ट हो जाती है कि वाह क्या कमाल हो गया, अभी आज हम कामयाब हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज का व्लॉग मेरा यही था आउटिंग का, और आपके साथ चलें शेयर कर दी सारी फुल डे की आउटिंग। ठीक है, शॉपिंग भी शेयर कर दी, आउटिंग भी शेयर कर दी। चलें जी, जिसने आज जाना है आउटिंग पे, शॉपिंग पे, तो वो जहाँ जहाँ मैं गई हूँ लाजमी आ जाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय बाय।